एक चीज याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर वस्तु बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, पर अपने बंगले और अपने घर के अंदर अपना व्यवहार जरूर बढ़ाना। सोफा कम है ना, चलेगा, बर्तन कम है ना, चलेंगे, पर घर में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कम मत होने देना। अगर व्यवहार कम हो गया तो वो वस्तु किसी काम की। दुकान क्यों चलती है? फ्रिज पड़ोसी के यहाँ भी है, फ्रिज तुम्हारी दुकान में भी है। कपड़े पड़ोसी के यहाँ भी है, कपड़े तुम्हारी दुकान में, उसी कंपनी का, उसी वैरायटी का उसके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। घड़ी की दुकान तुम्हारे पास भी है, घड़ी की दुकान उसके पास भी है। सोने चांदी की दुकान उसकी भी है, सोने चांदी की दुकान तुम्हारी भी है। किस चीज से चल रहा है? वस्तु से। सामान तो उसके पास भी है। तुमसे किसी सुनार की दुकान में जाकर देखना, सराफे की दुकान में जाकर देखना कि किसी सराफे वाले ने 4 मंजिल का शोरूम बना लिया, माल भी खूब भर लिया, और किसी सराफे वाले की दुकान एक छोटी सी गली में छोटी सी है, उसकी यहाँ लाइन लग रही है और उसके शोरूम में मक्खियां उड़ रही है। सामान सबके पास में है, परंतु शिव महापुराण की कथा कर रही है, चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारी अधेड़ी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, तुम्हारे घर में वस्तु बढ़े ना बढ़े, सामान बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारा व्यवहार बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में क्या मिलता है? यह पत्र ले जाओ और इस बहन से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि हृदय में 20 mm का छेद है, ये बच्चा ठीक नहीं। जो पूरा आस और विश्वास लेकर कथा में पहुंच गई हो, एक दिन पंडाल में बैठकर सुन रही हो। पंडाल में कथा सुनने के लिए अगर आओ ना, तो जब तक कथा की आरती ना हो जाए तब तक कथा का स्थान छोड़ो ना। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हर 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगता है। नेता आएगा तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला है, उसके लिए साधु